घर में हलचल मची हुई थी। अचानक दादी की घबराई हुई आवाज पूरे आंगन में गूंज उठी। अरे दादी, क्या हुआ? पानी, कोई पानी लाओ। सब लोग इधर-उधर भागने लगे। तभी दीपिका जल्दी जल्दी रसोई से बाहर आई। उसके हाथों में पानी की जगह पंचामृत का कटोरा था। दादी ने हैरानी से उसे देखा और बोली, अरे दीपिका बिटिया, ये पानी की जगह पंचामृत क्यों ले आई? दीपिका हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, दादी, आज का दिन शुभ है। सोचा सबको पंचामृत पिला दूं, इससे पुण्य मिलता है। दादी उसकी मासूमियत देखकर भावुक हो गईं और बोली, तू तो सच में राधा रानी का रूप है। लेकिन इस प्यार भरे माहौल के पीछे एक कड़वी सच्चाई छिपी थी। दीपिका के अपने पिता उसे बहुत चाहते थे, उसकी हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल रखते थे। लेकिन उसकी सौतेली माँ के दिल में उसके लिए सिर्फ नफरत थी। वो हर रोज दीपिका को ताने देती, उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। आज भी जब दीपिका पंचामृत लेकर आई, उसकी सौतेली माँ ने ताना मारते हुए कहा, बहुत नाटक करती है ये लड़की, साबुन से नहाकर भी मन साफ नहीं होता। दीपिका की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप सब सहती रही। उसके दिल में बस एक ही ख्वाहिश थी कि एक दिन उसकी माँ उसे भी अपना ले, उसे भी प्यार दे। लेकिन हर दिन उसके लिए एक नई परीक्षा बनकर आता था। दादी ने दीपिका के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, जो दूसरों का दर्द समझता है ना, उसका दिल बहुत बड़ा होता है। एक दिन सबको तेरी कीमत समझ आएगी। दीपिका ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसके दिल का दर्द उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। उस रात दीपिका अकेले बैठी थी, अपने ही ख्यालों में खोई हुई। उसने सोचा, क्या सच में कभी कोई उसे समझ पाएगा? क्या उसका ये दर्द कभी खत्म होगा, या फिर वो हमेशा ऐसे ही चुपचाप सब कुछ सहती रहेगी? और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जहां प्यार है, दर्द है और एक ऐसा सच जो सब कुछ बदल सकता है। अगली सुबह घर का माहौल सामान्य तो था, लेकिन दीपिका के दिल में रात की बातें अब भी घूम रही थीं। वो जल्दी उठकर मंदिर की सफाई कर रही थी, जैसे हर दिन करती थीं। उसके हाथों में पूजा की थाली थी और चेहरे पर वही शांत मुस्कान। लेकिन अंदर कहीं गहरा दर्द छिपा हुआ था। तभी उसकी सौतेली माँ वहां आई और तीखी आवाज में बोली, ये सब दिखावा बंद कर, घर के काम पर ध्यान दे। भगवान को खुश करने से पहले मुझे खुश कर ले। दीपिका ने चुपचाप सिर झुका लिया और बिना कुछ बोले काम में लग गई। उसके लिए ये बातें अब नई नहीं थीं, लेकिन हर बार दिल में एक नई चोट जरूर लगती थी। तभी उसके पिता वहां आए और उन्होंने दीपिका को देखा। उनके चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। दीपिका, तू ठीक है ना? उन्होंने प्यार से पूछा। दीपिका ने तुरंत मुस्कुराकर कहा, जी पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन उसकी आंखों की नमी छिप नहीं पाई। पिता सब समझ रहे थे, लेकिन घर की शांति के लिए अक्सर चुप रह जाते थे। यही चुप्पी धीरे धीरे दीपिका के दर्द को और गहरा कर रही थी। उसी समय दादी भी वहां आ गई और उन्होंने माहौल को संभालते हुए कहा, आज घर में पूजा है, सब अच्छे से तैयार हो जाओ। पूजा की तैयारियां शुरू हो गई। दीपिका हर काम में लगी हुई थी, फूल सजाना, प्रसाद बनाना, सब कुछ। उसने पूरे मन से पंचामृत तैयार किया, जैसे उसमें अपना प्यार घोल दिया हो। लेकिन तभी उसकी सौतेली माँ ने फिर से ताना मारा, देखना, आज भी कोई गलती करेगी और सबके सामने तमाशा बनेगा। दीपिका का दिल एक पल के लिए कांप उठा। क्या सच में आज कुछ गलत होने वाला है? उसे खुद पर भरोसा था, लेकिन हालात हमेशा उसके खिलाफ ही क्यों हो जाते थे? पूजा शुरू हुई। सब लोग बैठे थे। दीपिका ने कांपते हाथों से पंचामृत सबको देना शुरू किया। तभी अचानक उसका हाथ हल्का सा फिसल गया और कटोरा जमीन पर गिर गया। पूरा घर एक पल के लिए सन्न रह गया। सौतेली माँ का गुस्सा फूट पड़ा। मैंने कहा था ना, इससे कुछ नहीं होगा, हमेशा की तरह सब खराब कर दिया। उनकी आवाज पूरे घर में गूंज उठी। दीपिका के हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। वो बार बार माफी मांगने लगी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। दादी ने तुरंत आगे बढ़कर दीपिका को संभाला और गुस्से में बोली, बस करो, हर बार तुम इसे ही क्यों दोष देती हो? ये लड़की दिल से साफ है और तुम इसे कभी समझ ही नहीं पाओगी। घर का माहौल अचानक बदल गया। पहली बार किसी ने खुलेआम दीपिका का साथ दिया था। लेकिन इसी बीच एक और राज धीरे धीरे सामने आने वाला था।
क्या ये सिर्फ एक गलती थी या इसके पीछे छिपा है कोई बड़ा सच? क्या दीपिका की जिंदगी में अब कुछ बदलने वाला है या मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं? घर में पूजा का माहौल धीरे धीरे शांत हो गया, लेकिन जो हुआ था उसका असर हर किसी के चेहरे पर साफ दिख रहा था। दीपिका अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखें अब भी नम थीं। वो बार बार यही सोच रही थी कि आखिर हर बार गलती उसी से ही क्यों होती है। क्या सच में वो इतनी कमजोर है या फिर हालात उसे ऐसा बना देते हैं? उधर दादी के मन में भी एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्हें लग रहा था कि इस घर में कुछ ऐसा छिपा है जो अब तक सामने नहीं आया। उन्होंने कई बार दीपिका के साथ होने वाले व्यवहार को देखा था, लेकिन आज की घटना ने उनके शक को और गहरा कर दिया था। रात होते होते घर में सन्नाटा छा गया। सब अपने अपने कमरों में चले गए, लेकिन दादी को नींद नहीं आ रही थी। वो धीरे धीरे उठीं और आंगन में टहलने लगीं। तभी उनकी नज़र स्टोर रूम की तरफ गई, जहां से हल्की सी आवाज़ आ रही थी। दादी का दिल जोर से धड़कने लगा। इतनी रात को वहां कौन हो सकता है? वो धीरे धीरे उस तरफ बढ़ीं और दरवाजे के पास पहुंचकर रुक गईं। अंदर से दीपिका की सौतेली माँ की आवाज़ आ रही थी, लेकिन वो अकेली नहीं थी। कोई और भी था जिससे वो धीरे धीरे बात कर रही थी। दादी ने ध्यान से सुना। तुम चिंता मत करो, सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से ही हो रहा है। दीपिका को इस घर में कभी जगह नहीं मिलेगी। मैं उसे इतना मजबूर कर दूंगी कि वो खुद ही यहां से चली जाएगी। ये सुनकर दादी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका शक अब सच में बदल चुका था। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि ये सिर्फ नफरत नहीं, बल्कि एक साजिश है। दादी चुपचाप वहां से लौट आईं, लेकिन उनके मन में तूफान उठ चुका था। वो जानती थीं कि अगर ये बात सही है तो दीपिका बहुत बड़े खतरे में है। अगली सुबह दादी ने दीपिका को अपने पास बुलाया। दीपिका हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। दादी ने उसके सिर पर हाथ रखा और प्यार से पूछा, बेटी, क्या तुझे कभी ऐसा लगता है कि कोई तुझे जानबूझकर परेशान कर रहा है? दीपिका ने एक पल के लिए दादी की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं दादी, शायद मेरी ही गलती होती है हर बार। दादी समझ गईं कि दीपिका सिर्फ डर के कारण सच छुपा रही है। उन्होंने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब वो इस सच्चाई को बाहर लाकर रहेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ सौतेली माँ को भी आभास हो गया था कि उसकी बात किसी ने सुन ली है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और अब वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। क्या दादी इस साजिश का पर्दाफाश कर पाएंगी? क्या दीपिका को सच का पता चलेगा या वो हमेशा अंधेरे में ही रहेगी? और सबसे बड़ा सवाल, अब आगे क्या होने वाला है? अब घर का हर कोना जैसे किसी अनदेखे डर से घिर गया था। दादी के मन में जो सच था वो उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रहा था। उन्होंने तय कर लिया था कि अब वो चुप नहीं रहेंगी। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था, क्योंकि जिस साजिश का उन्हें पता चला था वो सिर्फ नफरत नहीं, बल्कि बहुत बड़ी चाल थी। उधर सौतेली माँ भी पूरी तरह सतर्क हो चुकी थी। उसे अंदाजा हो गया था कि उसकी बातें शायद किसी ने सुन ली हैं। अब उसके व्यवहार में एक अजीब सा बदलाव आ गया था। ऊपर से वो पहले से ज्यादा मीठा बोलने लगी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका गुस्सा और खतरनाक होता जा रहा था। वो हर कदम बहुत सोच समझ कर उठा रही थी, ताकि उसका राज कभी सामने ना आए। दीपिका इस सब से अनजान थी। वो अब भी उसी उम्मीद में जी रही थी कि एक दिन उसकी माँ उसे अपनाएगी, लेकिन किस्मत उसके लिए कुछ और ही लिख चुकी थी। उसी दिन शाम को जब दीपिका रसोई में अकेली थी, तभी उसकी सौतेली माँ वहां आई। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। वो धीरे से बोली, दीपिका, आज मैंने तेरे लिए कुछ खास बनाया है। ये पंचामृत खुद अपने हाथों से पिला। दीपिका हैरान रह गई, क्योंकि पहली बार उसकी माँ ने उसके लिए कुछ अच्छा कहा था। उसके दिल में खुशी की एक छोटी सी किरण जगी। उसने बिना कुछ सोचे पंचामृत का कटोरा हाथ में लिया, लेकिन जैसे ही वो उसे पीने वाली थी, अचानक दादी की तेज आवाज आई, रुक जा दीपिका। पूरा माहौल एक पल में ठहर गया। दीपिका के हाथ कांपने लगे और कटोरा गिरते गिरते बचा। दादी तेजी से उसके पास आईं और कटोरा छीन लिया। उनकी आंखों में गुस्सा और डर दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। उन्होंने सीधे सौतेली माँ की तरफ देखा और कहा, अब बस भी कर। तेरी सच्चाई अब ज्यादा देर छिप नहीं सकती। ये सुनते ही सौतेली माँ का चेहरा बदल गया। उसकी नकली मुस्कान गायब हो गई और उसकी असली सच्चाई सामने आने लगी।
वो चिल्लाकर बोली, हाँ सही कहा आपने, मैं नहीं चाहती कि ये लड़की इस घर में रहे, क्योंकि ये मुझे हर पल मेरी हार की याद दिलाती है। दीपिका ये सब सुनकर पूरी तरह टूट गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो कांपती आवाज में बोली, माँ, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं तो सिर्फ आपका प्यार चाहती थी। लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी। उस खामोशी में नफरत थी, दर्द था और एक ऐसा सच था जिसने सब कुछ बदल दिया। दादी ने दीपिका को अपने गले से लगा लिया और कहा, अब डरने की जरूरत नहीं है बेटी, अब सच सामने आ चुका है। लेकिन क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया था, या ये तो बस एक नई शुरुआत थी, एक ऐसे संघर्ष की जहां दीपिका को अपने हक और अपने प्यार के लिए लड़ना होगा? क्या दीपिका को आखिरकार उसका हक मिलेगा? क्या इस घर में उसे वो प्यार मिलेगा जिसकी वो हकदार है, या फिर उसकी जिंदगी में अभी और भी बड़े तूफान आने बाकी हैं?